भागवत गीता में लिखा है, वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। गौर से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसमें लिखा है वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका, कहा कि वो जिसने हवा को पैदा किया। वायुर्द माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, ये संस्कृत के अल्फाज हैं। शशांक के माना चांद। कहा वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका, कहा के लोगों इस हवा को, इस आग को, इस चांद को, इस सूरज को जिसने बनाया है, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उस मालिक के सामने अपना माथा झुकाते गए, अपनी पेशानी झुकाते गए, उस मालिक को हम दंडवत करते गए, उस मालिक की बारगाह में सजदा करते गए। और एक बार नहीं, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, 1000 बार हम उस। ख़वातीन अहले सुन्नत, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं बिलमदिया के जुमला नौजवान और बुजुर्ग बच्चे, यहाँ की माँ बहनें, जिन लोगों ने भी जिस तरह से हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जलसे में भीड़ भाड़ कम हो तो चलेगा, लेकिन जलसा कबूल हो जाए तो फिर कामयाबी की दलील यही है। जितने लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हुजूर की महफिल में, हुसैन की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। जिसे हुजूर बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। और रात भर बैठने के लिए ऐसी महफिल में हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए अच्छे मुकद्दर की जरूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वही ऐसी महफिल में आकर बैठा करते हैं। जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे, मोइनुद्दीन कादरी जितनी देर गुफ्तगू करेगा आप हजरात के सामने, अगर आप बोल कर सुनेंगे, मोइनुद्दीन कादरी के अंदर वो हुनर है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जब गुफ्तगू सुनेंगे लगेगा हम शामियाना के नीचे नहीं बल्कि गुंबद खदरा की छांव में बैठे हैं। ये उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत आप करें, इलाके के उलमा की आप इज्जत करें। इलाके के उलमा
बाहर से आने वाले किसी लालच में आते हैं, लेकिन ये इलाके के उलमा, आपकी मस्जिद के इमाम, ये रात भर स्टेज पर बैठे रहते हैं। बहुतों को दावत मिलती है, कितनों को दावत नहीं मिलती है। बगैर दावत के भी आ जाते हैं, स्टेज की जीनत बनकर रहते हैं। किस लिए? ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं, रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। अभी बात जो भी मेरी होगी, आप हजरात को दिल में जगह देनी है। और माँ बहनों, आप भी आई हैं, आप भी यहाँ से उठकर जाएं, और लोगों आप भी यहाँ से उठकर जाएं। इस नीयत से जलसा सुने कि हम आए थे तो गुनहगार बनकर आए थे, लेकिन जलसा सुनकर गए तो मुस्तफ़ा का वफादार बनकर जा रहे गए। बस आप इस नीयत से बैठे रहें। आज की तकरीर में मैं जो बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहबे इस्लाम है। और मैं साबित करूंगा किताब के जरिए। मेरे पास ये बैग में किताबें भी है, हिंदू धर्म की किताबें भी है, सिख धर्म की किताबें भी है, क्रिश्चियन की भी किताबें हैं, यहूदियों की भी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। मैं जितनी बातें बोलूंगा और सारी किताबों को पढ़कर मैं साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। और मानवता का संदेश अगर कोई मजहब देता है तो वो मजहब इस्लाम देता है। इंसानियत का पाठ अगर कोई मजहब पढ़ाता है तो वो मजहब इस्लाम पढ़ाता है। और कोई बातें कुछ और करता है, लेकिन हम तो कहते हैं इस्लाम के दामन में जो भी आएगा यकीनन वो इस्लाम की खूबसूरती को देखेगा, कलमा पढ़ेगा, मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, आज मैं पहली बात यही बताऊंगा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है मजहब इस्लाम है। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा कि लोगों, जलसा सुनने का मतलब होता है कि बुराई करना छोड़ दो। अगर आपने बुराई करना नहीं छोड़ा, गुनाह करना नहीं छोड़ा, एक जलसा नहीं 1000 जलसे सुन लें, कोई फायदा नहीं है। और अगर एक जलसा आपने सही से सुन लिया और इस नीयत से सुना, इमाम गजाली फरमाते हैं हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। नाजिम साहब, हजरत फिरोज रहबर साहब भी ये सोच कर निजामत करें कि ये मैं जिंदगी की आखिरी निजामत कर रहा हूँ। शायर साहब नात पढ़ें, ये सोच कर नात पढ़ें, ये जिंदगी में आखिरी मर्तबा हुजूर की नात पढ़ने का मौका मिल रहा है। पता नहीं इसके बाद मुझे बयान करने का मौका मिले या ना मिले। और जलसा सुनने वाला इस नीयत से जलसा सुने कि मैं जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूँ। कितने लोग इस दुनिया में आए, अचानक दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। इस बात को आप याद रखें। आप मेरी गुफ्तगू को मुलाहजा करते जाएं। अगर आपकी इजाजत हो मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊं। जितने मर्द बैठे गए यहां से लेकर वहां तक, अपने हाथों को लहरा कर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके सीने में जितना दम है उतनी बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकलती, इस नीयत से बोलो। हम तो जानते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। इस नीयत से बोलो, ये जिंदगी मिली है मदीने वाले मुस्तफा पे जान देने के लिए जिंदगी मिली है। हुसैन के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए जिंदगी मिली है। अगर सुनना जानते हैं, मैं ये शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कारी कदर बत्ती, आज का अब्दुल्ला
आज का दूल्हा 5 नारा बन जाता का एक नारा खाए दरी। कमेटी वाले सब के सब काबिले मुबारकबाद हैं। नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने मिलकर जलसे का इनेकाद किया है। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। हो सके जिंदगी में अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो एक काम जरूर कीजिएगा, कुछ देखें न देखें, कभी जाकर करबला में हुसैन का रोजा जरूर देख लीजिएगा। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मदीना जाकर हुजूर का रोजा जरूर देख लेना। माँ बहनों, मैं आपको भी पैगाम देना चाहूंगा। अब जरा गौर से सुनना लोगो, जितने लोग याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, इस नीयत से बैठकर जलसा सुनो। कोई देखे न देखे, इमाम हुसैन जरूर देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए। ओ साहिबो इधर देखो, इधर देखो, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, आज हमारी कौम के पास बड़ी दौलत है। और फिरोज रहबर भाई, अगर हमारी कौम के पास दौलत न होती तो इतना बड़ा जलसा कैसे करवाता। ये मजार ये कौम बनवा देती गए, ये कौम पैसे लुटा देती गए, कभी उलमा के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसा के नाम पर। खूब खर्च किया करो मुसलमानों। लेकिन आज के जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। इस जलसे में जितने लोग आए हो, माँ बहनों तुम भी सुनो, बूढ़ो बच्चों आप भी सुनो, और गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। और ये मेरा पहला पैगाम है, सुनो सुनो। अभी मैं मदीना शरीफ होकर आया हो और गुंबदे खजरा की जियारत करके आया हो। रमजान का महीना मदीना शरीफ में मैंने गुजारा है। अल्लाह की कसम लोगो, वहाँ का नजारा क्या कहना। जो एक मर्तबा हुजूर का रोजा देख लेता गए, जो गुंबदे खजरा को देख लेता गए, वो सारी दुनिया की खूबसूरती को भूल जाता गए। और वो गुंबदे खजरा के नशा में, गुंबदे खजरा के इश्क में वो पागल की तरह घूमता गए, वो दीवाने की तरह टहलता गए। सुनो सुनो ये पैगाम सुनो, ये उलमा बैठे गए, आप इनके कदम बोसी करो, आप इनसे पूछो, हुजूर के रोजा की तरह खूबसूरत दुनिया में कोई चीज अल्लाह ने बनाया ही नहीं गए। हुजूर का रोजा बड़ा खूबसूरत है, हुजूर का मदीना बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो ओ लोगो आप क्या करते हो। दौलत आई, आप ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, आप दीघा समंदर के किनारे घूमने जाते हो, कोलकाता हावड़ा ब्रिज देखने जाते हो। लेकिन सुनो सुनो, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, ताजमहल न देखना कुछ नहीं होगा, लाल किला न देखोगे कुछ नहीं होगा, कुतुब मीनार न देखोगे कुछ नहीं होगा। ओ माँ बहनों तुम भी कसीर तादाद में बैठी हो, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया गए तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को ना छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो सुनो सुनो, अपने शौहर से कभी कंगन की फरमाइश न करना, पाजेब की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ी की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, बल्कि फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार लेना। पैबंद लगाकर कपड़े में वो कपड़े पहन लेना। जब तेरा शौहर खुश रहे, अपने शौहर के कदमों पे आ जाना और पाँव को पकड़ के कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया गए, हमें आप कुछ ना दे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, हमें बनारसी साड़ी ला कर ना दे, कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला ना दिखाए, मैं कुछ ना बोलूंगी, ताजमहल ना दिखाए, मैं कुछ ना बोलूंगी। ओ मेरी माँ और बहनों, ये पैगाम लेकर जाओ। अगर तेरा शौहर मालदार गए, पैसे वाला गए, रुपए वाला गए,
जमीनों जायदाद वाला गए अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, हमें दुनिया में कुछ ना दिखाए, अगर हमें दिखाना चाहते गए और मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें कुछ ना दिखाए, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा हमें दिखा दे, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को एक बार देख कर आ जाए, वो जब रात को सोए या दिन को चले, उनकी जबान से बस यही निकलती गए, फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता गए, फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता गए। हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर आप बोलेंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा और गौर से सुनिएगा। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं अब बैग खोल रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। जितने लोग बैठे हो जरा गौर से सुनिएगा। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और बता दूं, मेरे नबी का गुंबद खजरा, कोई खामोश ना रहे, यहाँ से लेकर वहां तक। कमेटी वाले आप भी अपनी जगह पे खड़े रहें, अगर आना हो इधर उधर ना जाएं। गौर से सुनिएगा, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथों को लहराकर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर दोनों हाथों को लहराकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत को गवाह बनाकर मोहब्बत मुस्तफा की दिल में लेकर हाथों को लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो, शेर मुलाहजा करो। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा, मोहब्बत से मोहब्बत से मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या कहो उसका दामन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ऐसी महफिल में न तो कोई अपनी मर्जी से आता है, न तो कोई अपनी मर्जी से जाता है। जिन्हें हुजूर बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। सुनो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक को देवा, अच्छा मंत्र पढ़ दूं? अरे भाई इजाजत है, इजाजत है। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, ये हिंदू धर्म की सबसे मोतबर किताब है, ये हिंदू धर्म की सबसे मुकद्दस किताब मानी जाती है, सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। मैं इस किताब के मंत्र से शुरू करता हूँ और मैं इसी किताब से साबित करूंगा सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा बोलो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, और ऊंची आवाज में बोलो, वो मजहब इस्लाम है। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, कोई खामोश रहकर गुफ्तगू न सुनना और गौर से सुनना मेरी बातों को। मेरी आवाज अगर क्लियर पहुंच रही है यहाँ से लेकर वहां तक, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलकर बताओ सुभान अल्लाह। आवाज क्लियर जारी। सुनो, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल
निर्गुणष्ट अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीज्ञा स्त्रीषु दुष्टासु बालश्ने जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सुनो कहा गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वानम लम्नगीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब नबी की बात आती गए, अल्लाह के महबूब की बात आती गए, तो पंडित सोमनाथ वर्मा अपने मुंह को खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब कबीरदास आ गया। हमने कहा ओ कबीरदास आपने भी कुछ कहा कि हाँ मैंने भी कहा है। इंसानियत की बोली इंसानियत का पाठ जो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गया, कहा कि आप भी बोलो। अब कबीरदास ने अपना मुंह खोला तो ऐसे बोला इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का रक्त सभी का, रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक की रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब पंडित सोमनाथ वर्मा फिर आ गए। हमने कहा अब क्या कहना है। अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा सुनो सुनो इंसानियत की बात है, मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गया और इंसानियत की बात है इस तरह बताया गया। कहा पंडित सोमनाथ वर्मा ने सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। अब पंडित ने आगे जो कहा कलम तोड़ कर रख दिया।
पंडित ने कहा कि लोगो तुम कैसे हो माटी की मूरत को पूजे। सुनिए इधर, पंडित ने कहा अपने मानने वालों से तुम कैसे हो माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब नहीं पढ़ूंगा। और जानते हैं तकबीर। अच्छा अब नारे रिसालत या कौम दास का दामन नहीं मौलाना कारी कदर बत्ती आज का दूल्हा, ठीक है आज माशाअल्लाह। का दूल्हा नारे तकबीर। मामा साहब है, ये मामा साहब है। मैं मेरी मुलाकात कम होती है लेकिन बड़े दीवाने हैं मुजाहिद मिल्लत के। और जितने उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मसलके आला हजरत वाले हैं। और ये फख्र करते हैं कि मेरे मौला तूने हमें इमाम दिया तो इमाम अहमद रजा जैसा दिया, और मसलक दिया तो मसलके आला हजरत जैसा दिया। ये सारे उलमा फख्र करते हैं। अब जरा सुनिएगा, अब हजरत लोग, ओ हजरत अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मौला अबुल कलाम साहब कौन है? अच्छा आप हैं इमाम साहब, माशाल्लाह सलामत रहें। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना जानते हैं अगर ज्यादा पढ़ूंगा कल सुबह लोग पकड़ेंगे ये कमेटी वालों को। रात में आप लोगों ने क्या बुलाया था? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि दूसरा क्या पढ़ेगा। हमने कहा मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का शहीदाई हूँ, मैं तो गरीब नवाज की चौखट पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं आमना के लाल, नबी के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के गुंबद खदरा की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। कोई खामोश न रहे, पूरा मजमा बोलकर बताओ भूल जाओगे। क्या बोलना है? यहाँ से लेकर वहां तक क्या बोलना है? हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अच्छा हजरत अगर नौजवान ही बोल दें, इन नौजवानों से इतना परेशान हूँ। देखिएगा आजकल जानते हैं अजीब अजीब मामला चला है। आजकल देखिएगा ईद का दिन होगा, ईद का दिन होगा, ये नौजवान जाएंगे सैलून और वो बाल कतरवाएंगे। अजीब अजीब कट चला है, अजीब अजीब कट चला है। जानते हैं देखिएगा एक कट चला है, एक कट। ओ भाई इसको कम कीजिए, इसको हल्का सा कम कीजिए, आवाज बढ़ाइए, इसको कम कीजिए, आवाज खोलिए, बस अब आवाज बढ़ाइए। अब सुनिएगा, अब वो नौजवान जाएगा सैलून। जानते हैं अजीब अजीब कट चला। एक लड़का को हमने देखा ऐसा कटिंग कटवाया, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, और बीच में रखा ऐसे ये इस तरह और भी। एक तो कटोरा ले लेता, चारों तरफ से साफ करवा लेता है। एक लड़के को हमने कहा रे तुमने ये कौन कटिंग कटाया? कहा कि हजरत ये हमने मुर्गा कटिंग कटाया है। मैं कहना चाहूंगा ओ इमाम हुसैन की याद मनाने वालों, ओ नौजवानों, जब जलसे में आओ सर पे टोपियां डाल लिया करो, जब मस्जिद जाओ इस्लामी लिबास में जाया करो, जब उलमा की बारगाह में आओ मोहब्बत के साथ आया करो। मैं आपसे पूछना
पूछना चाहता हो, क्या किसी मुजाहिदे मिल्लत के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? नहीं नहीं, गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी नहीं हो सकती है। बल्कि याद रखना, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन के शैदाई हो, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो याद रखना आपका चलना बताए ये मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। बल्कि याद रखना, आप तो जिंदगी जियो, इस तरह से जिंदगी जियो जैसा कि आला हजरत ने बताया है। आला हजरत ने बताया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, दहन में ज़बा तुम्हारे लिखे, बदन में है जा तुम्हारे लिखे। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यकीनन याद रखिएगा, ऐसी जिंदगी जियो मुसलमानों। अब जरा पूरा मजमा बोल कर बताओ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब किसी का हाथ नीचे न रहे। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, मैं ये साबित करूंगा कि जो पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है, हिंदू भाइयों तेरी किताबों में भी मौजूद है। अगर कोई गलत साबित कर दे एक लफ्ज को, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा उसे इनाम देगा। मैं जो भी बातें बोलता हूँ किताबों से पढ़ के बोलता हूँ। अब अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का इश्क अपने सीने में ले लो। याद रखना उड़ीसा वालों और बंगाल वालों, अगर बंगाल को पहचान मिली है तो हजरत अलाउल हक पंडवी की वजह से मिली है। अगर बंगाल को अगर पहचान मिली है, बुजुर्गाने दीन की वजह से मिली है। दुनिया वालों की हुकूमत आती जाती रहती है, लेकिन अल्लाह वालों की हुकूमत कल भी लोगों के दिलों पर थी, आज भी लोगों के दिलों पर नजर आती है। इसलिए अगर आपने इस्लाम के शैदाई हो, इस्लाम के सच्चे सिपाही हो, किसी का हाथ नीचे न रखे। एक हाथ उठाओ पहले, दूसरा हाथ उठा लो, यहाँ से लेकर वहां तक, और अंदाज में सुनो तकरीर और पूरा मजमा बोल कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कोई खामोश ना रहे। यकीनन आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। पूरा मजमा हाथों को उठाओ और जरा झूम कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपका तेवर बेदार हुआ है। याद रखना लोगों, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इसलिए आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, आज चाइना इस्लाम के पीछे, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे, आज भूटान वाले इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड वाले इस्लाम के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे गए। लेकिन हमारा इस्लाम और मजहब और हमारा कुरान सबसे आगे आगे नजर आता है। हमने सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अगर मिटाना चाहे तो भी इस्लाम को नहीं मिटा सकती है। इसलिए तो हम कहते हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। यकीनन याद रखना लोगों, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अब इधर देखो कैसे मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। आप कहोगे कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब क्यों है? गौर से सुनिए, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि इंसान को, हम और आपको, माँ बहन हो या बेटी बहन हो या बाप बेटा हो, सब इस मसले को सुने। मसला ये है, आप इमाम साहब से पूछिए, मौलाना साहब से पूछिए, कारी साहब से पूछिए, ये बताएंगे कि अपने हाथ के नाखून को, अपने पाँव के नाखून को 40 दिन से पहले पहले
काट लेना चाहिए और उससे ज्यादा रखना ये मकरूह है। और अगर किसी ने कोई अगर इस्लाम ये कहता है अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, जानवर का दूध दोहता हो, तो उस शख्स को ये चाहिए कि 40 दिन का इंतजार न करे बल्कि वो 8 से 10 दिन में अपने नाखून को कतर ले। हमने पूछा क्यों? उसके आगे ये मसला लिखा है। वजह ये है जो शख्स गाय को दोहता है, जानवर का दूध निकालता है, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे तो जानवर को तकलीफ न हो जाए, कहीं जानवर को परेशानी न हो जाए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा ओ जमाने वाले जो मजहब इस्लाम जानवर के साथ इतना अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, वो इंसानियत का कितना बड़ा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत के का कैसा पैगाम देता होगा। और याद रखिएगा जो लोग कहते हैं ये मुसलमान देश से मोहब्बत नहीं करता, ये मुसलमान देश का खद्दार होता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ इस जमीन पे ऊपर देखोगे हम ही मिलेंगे, जमीन खोद के नीचे देखोगे हम ही मिलेंगे। हम मजहब इस्लाम वाले, हम इस्लाम के चाहने वाले, हम अपने वतन से मोहब्बत करते गए। इसलिए नहीं ये किसी नेता का देश है, इसलिए नहीं ये अभिनेता का देश है, हम इसलिए मोहब्बत करते गए ये ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, ये हम इसलिए मोहब्बत करते गए ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का देश है। और याद रखिएगा हम वतन से मोहब्बत इसलिए करते गए कि इस जमीन पे सबसे पहले हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए गए हिंदुस्तान की सरजमीन पे। इसलिए लोगों आप मुलाहजा करो सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम भागवत गीता है। सबसे पहला मैंने जो मंत्र पढ़ा है मैंने निशान लगा दिया है। अगर कोई माइक के लाल में दम हो, मोइनुद्दीन कादरी यहाँ मौजूद है, किताब यहाँ मौजूद है। एक शब्द को अगर कोई गलत साबित कर दे वो और कोई होंगे जो बांटने की बात करता है, अल्लाह की कसम खून खौलता है अगर कोई हिंदू मुस्लिम करता है। हम तो मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। हमारे जलसों में आकर देखो हम तो पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ये संदेश देते गए। लेकिन आज कुछ दोगली किस्म की मीडिया वाले, कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया वाले, ये लोग चीखते हैं टीवी पे बैठकर और कहते गए ये देखो मुसलमान आतंकवादी होता है, ये देखो मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम याद रखना जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भड़काओ भाषण देता है ये मौलाना, ये मुसलमान भड़क जाता है। मैं टंके की चोट पर कहता हूँ हमारे जवानों को छोड़ो, 8 साल के एक बच्चे को उठाकर पूछो, ये हमारी कौम का बच्चा मजहब इस्लाम का ये सच्चा छोटा सिपाही ये खड़ा होगा और कहेगा सुनो अगर हमें गालियां देना है दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां देना है दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियां देना है दे दो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में उंगली उठाई, कुरान की शान में उंगली उठाई, तो याद रखना हमारी ये जान क्या, ये खानदान का, ये सारी बहारें हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। जवाब दो नारे का जवाब दो। एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। पूरा मजमा बोलो इस्लाम जिंदाबाद, पूरा मजमा बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में किसी का हाथ नीचे न रखे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सुन रहे हैं, इमाम हुसैन मुलाहजा फरमा रहे हैं। इस वजह से सुनो, एक मुसलमान के बच्चे को देखो, आप नहीं बोलते हो हजरत, बड़ा ताज्जुब होता है देखकर। हमारे बच्चे नहीं बोलते, हमारे नौजवान नहीं बोलते।
सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले क्लिप देखा और वो क्लिप में क्या देखा, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एक 2 साल या 2.5 साल का बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर खड़ा है। वो मैंने वीडियो क्लिप देखा, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो 2.5 साल का बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगाया हुआ है और सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है और वो फिलिस्तीन का बच्चा था। वो फिलिस्तीन की माओं को सलाम मैं करता हूँ, फिलिस्तीन की बहनों को मैं सलाम करता हूँ। जो फिलिस्तीन की बहनें, फिलिस्तीन की माएं रातों को बुर्का पहनकर सोती है। किसी मीडिया वाले ने पूछा, ओ बहन तू रात को बुर्का पहनकर क्यों सोती है? तू तो घर के अंदर सोती है। बुर्का तो दिन में पहनकर लोग अगर औरत बाहर निकले वो बुर्का निकाब पहनती है, तू क्यों पहनती है? उस खातून के जज्बे को सलाम। उस फिलिस्तीन की बहन ने कहा, ओ मीडिया वालों सुनो, मैं इसलिए बुर्का पहनकर सोती हूँ, यहाँ रोजाना बमबारी होती है। अगर बम गिर जाए और मैं शहीद हो जाऊं, मैं मर जाऊं, तो जिस तरह दुनिया में मेरे सर के बाल को किसी ने नहीं देखा है, मरने के बाद भी मेरे चेहरे को कोई गैर मर्द देखने न पाए। अल्लाह समद। वो फिलिस्तीन का बच्चा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ माँ बहनों, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी इस्लाम की शहजादी है। अल्लाह के वास्ते एक सर के बाल को किसी गैर महरम के सामने तुम मत देखो। और याद रखो, हो सके तो तुम मज़ारों पे उर्स में मत जाओ जहां से ऐलान होता है। जिस खानकाह से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ऐसी खानकाह को जहां पे औरतों को आने की इजाजत नहीं दी जाती है, तुम मज़ार पे मत जाओ। तुम क्या समझती हो तुम देगे चढ़ा लोगी, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत खुश हो जाएंगे? तुम मज़ार पे जाओगी, आला हजरत खुश हो जाएंगे? तुम मज़ार पे जाओगी, गरीब नवाज खुश हो जाएंगे? लोग कहते हैं मेरी बीवी ने मन्नत माना है, मेरा ये काम होगा, मैं चादर चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम होगा, मैं देगे पकाऊंगी। क्या ही अच्छा होता तू चादर और गागर की मन्नत ना मानती, तू ऐसे मन्नत मानती जो मन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने मांगा था। हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या मन्नत मांगा? कहा कि या अल्लाह, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। या अल्लाह, अगर मेरा काम फला हो गया तो मैं इतने पारे कुरान करीम की तिलावत करूंगी, इतनी रकातें नफल नमाज पढ़ूंगी। अगर ये मन्नत मानोगी, घर में मुर्गा पुलाव बनाकर फातिहा करवा देना, मजार वाले यहाँ राजी होंगे, गुंबदे खदरा के मकीन मदीने वाले मुस्तफा वहां राजी हो जाएंगे। इस वजह से सुनो, आज आप नहीं बोलते, वो फिलिस्तीन का बच्चा है, दूध की बोतल मुंह में लगाकर खड़ा है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। उस दुश्मन ने टैंक के जरिए निशाना लगाया। इस दूध पीते बच्चे ने देखा वो दुश्मन निशाना लगा रहा है, अपनी दूध की बोतल को हटाया मुंह से और इसे हथियार बनाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करने लगा और गोया के अपनी दबी सी जबान में कहने लगा, अगर तेरे अंदर टैंक है तेरे पास, मेरे अंदर ये दूध की बोतल को मैं हथियार बना लूंगा। गोया के वो बच्चा कह रहा था, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं उस नबी का शैदाई हूँ जिस नबी के सहाबा ने बद्र के मैदान में मिसवाक को तलवार बनाकर काम कर लिया था। तो हम भी उस मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम इस दूध की बोतल को भी हथियार बनाकर तेरे टैंक को उड़ा सकते हैं। हमने आलम तसव्वुरात में पूछा, ए बच्चा, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तेरे अंदर ये पावर कहां से आया? बच्चे ने जवाब दिया, सुनो सुनो मीडिया वालों, ये दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, जज्बा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, जलसा को मटी बिलमिया बस्ती, 5 नारा पंजातन का, 1 नारा हैदरी। अब सुनो लोगों, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? मजहब आवाज नहीं आई, जरा झूम कर बोलो, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? मजहब
इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? ये देखे मेरे हाथ में किताब है, हमारा कुरान तो कहता ही है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। ये मेरे हाथ में किताब है, भागवत गीता में लिखा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। गौर से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसमें लिखा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के वो जिसने हवा को पैदा किया। वायुर्द माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, ये संस्कृत के अल्फाज हैं। शशांक के माना चांद। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के लोगों इस हवा को, इस आग को, इस चांद को, इस सूरज को जिसने बनाया है, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उस मालिक के सामने अपना माथा झुकाते गए, अपनी पेशानी झुकाते गए, उस मालिक को हम दंडवत करते गए, उस मालिक की बारगाह में सजदा करते गए। और एक बार नहीं, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, 1000 बार हम उस मालिक को सजदा करते गए, 1000 बार उस मालिक के सामने अपनी पेशानी को झुकाते गए। यही तो मजहब इस्लाम सिखाता है कि ओ लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है, इस दुनिया में रोजी देने वाला कोई है, इंसानों को भी जो रोजी देता है, जो चरिंदों परिंद को भी रोजी देता है, और वो अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। जरा यहां से लेकर वहां तक बताओ, वो अल्लाह, झूम कर बोलो वो अल्लाह। आप नहीं बोलते, सुनिएगा, वो अल्लाह एक है। वो कैसे? ये देखें मेरे हाथ में एक चीज है और मैं दिखाता चलूं बड़ी तेजी के साथ। जो लोग कहते हैं ये मेरे हाथ में ये क्या है, अरे बोलो ना भाई। अच्छा जवान नहीं बोल रहे, आप लोग नहीं पहचानते हैं क्या? चरखा इसे बोलते हैं। इधर देखें, इधर देखें, इधर मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दे। अब ये लोग अगर खामोश हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये इन लोगों को कुछ मत बोलने दें, वरना औरतों की हालत ये हो गई। हजरत पहले की माँ बहनें थी, कुरान की तिलावत करती थी, दुरूदे पाक पढ़ती थी। ये मेरी माँ बहनें गए जलसों में आकर भी ड्रामेबाजी, जलसों में भी आकर दुनिया की बातें। और जानती है पहले की माँ बहन कुरान पढ़ती थी, और आजकल की माँ बहनें हैं वो बच्चे को गोद में लेती है, लोरी गाती है, लोरी एक लोरी गाती है। जानते कौन सी लोरी? अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक लोरी गाती है, और वो लोरी गाती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे यहाँ गाती है। हा? लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, याद रखना। अच्छा इसमें भी नौजवानों का कसूर कुछ न कुछ है। जानते हैं पहले की माँ बहनें थी, ये हमारा नौजवान जाएगा दिल्ली, ये जाएगा हरियाणा, ये जाएगा सऊदी, ये जाएगा पंजाब, वहां से 1 साल काम करके आएगा, पैसा बचा बचा कर लाएगा, और जैसे ही भद्रक या भुवनेश्वर उतरेगा एक दुकान में जाएगा, इस तरह की 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेगा और घर लाएगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया है बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले मुस्तफ़ा की हदीस सुन रही थी, नाते मुस्तफ़ा सुन रही थी, अब वो उसकी बीवी है। अब घर में टीवी चल रही है, सीरियल चल रहे हैं, वो बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, दरवाजा बंद करती है, दरवाजा बंद खोलती है, गाने सुन रही है। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, याद रखना तू भी एक माँ है, लेकिन एक माँ ऐसी थी जो इमाम हुसैन की माँ थी, इमाम हसन की माँ थी, हजरत गौसे आजम की वालिदा थी। आपने सुना होगा वो गौसे आजम की वालिदा वो कैसी माँ थी। माँ अगर सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी हो तो बेटा नेज़े पे कुरान सुनाने वाला हुसैन पैदा होता है। और अगर माँ
अगर माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। आप कहोगे वो कैसे? सुनो, तुम तो गाने गुनगुनाती हो, फिर तेरा बच्चा आवारा नहीं होगा तो क्या होगा? तुम तो ड्रामे देखती हो, तेरी बेटी वो बर्बाद न होगी तो क्या होगी? सुनो सुनो, घर में कुरान की तिलावत करने की आदत डालो, तुम कुरान पढ़ती जाओगी, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनती जाएगी, तुम कुरान पढ़ती जाओगी, तेरा बेटा मुस्तफा का वफादार बनता जाएगा। आपने सुना नहीं है हजरत इमाम हुसैन की माँ गए हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आलम ये गए एक हाथ से आटा गूंदती गए, एक हाथ से हसनैन करीमैन के झूले को झुलाती है, और आलम ये गए हजरत फातिमा ज़हरा के हाथ में छाले पड़ जाते गए, लेकिन अल्लाह की तस्बीह बयान करना बंद नहीं करती गए। वो माँ जब हजरत फातिमा ज़हरा जैसी हो, बेटा इमाम हुसैन जैसा पैदा होता गए, याद रखिएगा अगर माँ नेक बन जाए तो बेटा कुंडे का बॉस ना बनेगा, बल्कि बेटा गुलाम गौस बन जाएगा, वो बेटा गुलाम गौस बनेगा। गौर से सुनना, मेरी बातें इधर उधर न जाइए। मेरे हाथ में इसे क्या कहते हैं? चरखा। इसे क्या कहते हैं? चरखा। और गौर से सुनना, आप सोचोगे चरखा की तकरीर में क्या जरूरत है? इधर देखो, अल्लाह एक है, पूरा मजमा बताओ अल्लाह, यहां से लेकर वहां तक बताओ अल्लाह एक है। गौर से सुनना, अल्लाह एक है। एक बूढ़ी औरत है, अगर मैं आपसे कहूं, इस माइक से पूछूं, ये माइक बताएगा कि अल्लाह एक है। इस खूंटे से पूछूं, ये खूंटा बताएगा अल्लाह एक है। अगर मैं रोशनी से पूछूं, रोशनी बताएगी कि अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे? देखो इधर, ये अल्लाह एक कैसे है? एक बूढ़ी औरत है, वो चरखा चला रही है, चरखे में सूत काट रही थी। अचानक वो बूढ़ी औरत जब सूत काट रही थी, एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर उस नौजवान को देखती है, और मुस्कुराकर कहती है कि बेटा अल्लाह है, अल्लाह है। कहा कि वो कैसे? माँ कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ कहने लगी, ओ बेटा सुनो सुनो, इस बात की दलील ये है अल्लाह है, ये चरखा बताता है कि दलील ये है कि अल्लाह है, ये चरखा दलील है। कहा कि वो कैसे? हमने नहीं समझा। कहा कि सुनो बेटा, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं ना चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। कहा कि बेटा कहने का मतलब, माँ कहने का मतलब क्या है? वो औरत कहने लगी, सुनो बेटा, कहने का मतलब ये है जब ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, नहीं चलाती हूँ नहीं चलता है। तो ए बेटा सुनो सुनो, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोलकर बताओ अल्लाह, और झूम कर बताओ अल्लाह एक है। अब जरा गौर से सुनना लोगों, मैंने क्या कहा है? सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, और झूम कर बोलो, सबसे अच्छा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? गौर से सुनो, मजहब इस्लाम क्या सिखाता है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि ओ लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के जो चीज अपने लिए वो पसंद करता हो वही चीज दूसरे के लिए पसंद न करे, जो अपने लिए ना पसंद करता हो वही चीज अपने भाई के लिए ना पसंद न करे। यानी जो अगर आप ये चाहते हो हम पक्का मुसलमान बन जाएं, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि लोगों, तुम अगर चाहते हो पक्का मुसलमान बनना तो जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। मैं आपको कहना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, हम नहीं चाहते कि मेरी बीवी को कोई गलत निगाह से देखे, आप
नहीं चाहते कि आपकी बीवी को कोई गलत निगाह से देखे, आप नहीं चाहते कि आपकी बहन को कोई गालियां दे, आप नहीं चाहते कि आपकी माँ को कोई गालियां दे, आप नहीं चाहते कि आपकी बहन और खानदान वालों को गालियां दे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह आप ये पसंद नहीं करते कि कोई आपके घर में ताक झांक करे, इसी तरह दूसरा भी पसंद नहीं करता कि आप किसी की बहन की तरफ गलत निगाह से देखो, किसी बीवी की तरफ गलत निगाह से देखो, किसी के घर में ताक झांक करते रहो। याद रखना, अगर मुसलमान हो तो ऐसे नजरें नीची करके चलो और इस तरह नजर झुका कर चलो, ऐसा लगे ये कोई दुनियादार नहीं चल रहा बल्कि मुस्तफा का वफादार चल रहा है। इस तरह से जिंदगी गुजारो लोगों, इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया है। अगर आप चाहते हो कि हम मजहब इस्लाम को के मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम के फॉलोवर्स बन जाएं, तो इस्लाम के दामन को मजबूती से पकड़ लो, आप कामयाब हो जाओगे। और जलसे में आने वाली मेरी माँ और बहनों और जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं सबसे कहना चाहूंगा, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों जो भी मुसीबतें आती है वो सारी मुसीबतें बुराई करने की वजह से आती है। एक कांटा भी इंसान को नहीं चुभता जब तक आदमी कोई गलत काम या बुराई न कर ले। तो भला बताओ, एक माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो, तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो अल्लाह कैसे चाहेगा मेरा कोई बंदा मुसीबत में हो जाए, मेरा कोई बंदा गिरफ्तार तकलीफ में हो जाए? नहीं, जो मुसीबतें आती है, अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तेरे पास आती है वो तेरे करतूत का नतीजा है। तू जैसा करेगा उसी तरीके से तुझको फल भी मिलेगा। और याद रखना, आज अगर किसी के तूने दिल को दुखाया है, अल्लाह इसका बदला जरूर देगा। अगर तूने किसी को आंख चढ़ाकर देखा है, अल्लाह इसका बदला जरूर देगा। माँ बहनों सुनो और नौजवानों बूढ़ों आप सुनो, गौर से सुनना। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, इस्लाम का पैगाम यही है, नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। और याद करके जाओ, कल अगर कोई पूछे तुमने जलसे में क्या सुना गए, जलसे में क्या जाकर सीखा गए, तो उनको जवाब दे देना, हमने ये सीखा गए बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। पूरा मजमा बताओ, बुराई करना छोड़ दो, बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर आप जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, इसका बदला अल्लाह देगा। अगर आपने जर्रा बराबर बुराई किया, अल्लाह इसका बदला भी देगा। पूछो उलमा से, अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। गौर से सुनना लोगों, बुराई अगर कोई करेगा, जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, आप क्या समझते हो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, किन किन चीजों का अल्लाह हिसाब लेगा, किन किन चीजों का अल्लाह बदला देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो सहाबियों, अगर रास्ता चलते चलते किसी के मिट्टी की दीवार को अपने नाखून से तूने खुरचा गए, उसमें जो मिट्टी आई है, उस मिट्टी के बारे में भी कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा। ओ साहिबो याद रखना, तुम तो चलते चलते किसी की फसलें बर्बाद कर देते हो, किसी को तबाह कर देते हो, किसी को बदनाम कर देते हो। याद रखना, इज्जत चाहते हो, दूसरों को इज्जत देना सीख लो, अल्लाह तुझे इज्जतदार बना देगा। और जितना अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसी पे राजी होना सीख लो, अल्लाह ताला तुझे मालदार बना देगा।
राजी होना सीख लो, अल्लाह मालदार बना देगा। नेकियां मुसीबत को टाल देती है, वो कैसे टालती है गौर से सुनिएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, और ध्यान से सुनो, ये आखिरी बात की तरफ मेरी गुफ्तगू चल रही है। आकाए करीम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा झूम कर बताओ कितने दोस्त थे। यहां से लेकर वहां तक इस नीयत से बोलो, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही, हजरत दिलबर शाही शायर इंटरनेशनल, वो तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में आप कलाम समात फरमाएंगे। आ रहे हैं दिलबर भाई, आ रहे हैं। अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब, ऊंचा बोलो झूम कर, सबसे अच्छा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। वो इस्लाम सबसे अच्छा मजहब। कैसे? इधर देखें, लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। हजरत दिलबर शाही अभी तशरीफ लाएंगे, वो बताएंगे कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब क्यों है, और ये पैगाम देंगे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और हमेशा अल्लाह का कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इंशाअल्लाह ये पैगाम देंगे। दिलबर शाही उस जात का नाम है जो खुद से तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़वाना चाहेंगे तो ये कलेजी नहीं, कलेजा पेश करने का जिगर रखते हैं। आप इनसे सुनेंगे, और इनकी तरह तेवर में पढ़ने वाला शायर दूसरा आपको मिलेगा नहीं जल्दी। इस वजह से ये तशरीफ फरमा है, और ये आपके यहाँ आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, और मुसलसल सफर करते हुए तशरीफ लाए। आज लोग कहते हैं इस्लाम के दामन में क्या है। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, तुमने इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को किसी शराबी को देखकर मत समझने की कोशिश करो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश मत करो, बल्कि सुनो, मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम से मोहब्बत होती जाएगी। मुजाहिदे मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम के दामन से तुम वाबस्ता होते जाओगे। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मुसलमान आतंकवादी, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। गौर से सुनो, आज तुम भी हुकूमत करते हो, लेकिन देखो एक राजा की बात मैं बताऊं, वो राजा जिसे दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है, वो कौन? हजरत औरंगजेब आलमगीर है। अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर है, और आलम ये है जो 30 पारे के हाफिज कुरान है, हजरत औरंगजेब आलमगीर। दिन के उजाले में दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुनते हैं, और रात में जब रमजान में इशा की आजान होती है तो दिल्ली के जामा मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़ा होकर लोगों को तरावी में कुरान की तिलावत सुनाया करते हैं। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने, जो लोग कहते हैं मुसलमान तो ये किया है, मुसलमान ने तो वो किया है, मुसलमान ने ऐसी हुकूमत किया है, तुमने तारीख को नहीं पढ़ा है, तारीख के औरात को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर दिल्ली के बादशाह, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस की सरजमीन पर इब्राहिम नामी शख्स को वहां का कोतवाल बनाकर भेजा। इब्राहिम जब कोतवाल बनकर आया, बनारस की धरती आज भी गवाह है, बनारस की मिट्टी आज भी गवाह है। वहां बनारस की धरती पे इब्राहिम कोतवाल ने एक पंडित की बेटी का, जिसका नाम था शकुंतला देवी, उस पंडित की बेटी को इब्राहिम कोतवाल ने देखा। उस पंडित की बेटी पे इसका दिल आ गया। इसने कहा कि ओ पंडित की बेटी शकुंतला, तू मेरे महल में आ जा, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। पंडित की बेटी शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू कैसी बातें करता है, तू मुसलमान है, मैं एक पंडित की बेटी हूँ,
तुझसे मेरा निकाह नहीं हो सकता है। इतना सुनना था। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ शकुंतला, अगर तू नहीं मानी तो याद रखना, जिस दिन तेरी डोली निकलेगी, तेरी डोली तेरे ससुराल में बाद में पहुंचेगी, उस दिन तेरी डोली मेरे हवेली में पहले पहुंचेगी। इतना कहना था। वो पंडित की बेटी जाकर अपने बाप को सारी बातें बताई। पंडित भी रोने लगा, शकुंतला भी रोने लगी। लेकिन अचानक शकुंतला कहने लगी कि ओ बाबा, रोने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैंने सुना है दिल्ली की धरती पर, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिसे दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी फरियाद लेकर। वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पे सवार होती है, चेहरे पे दुपट्टा डालती है, और दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जुमा के दिन फरियादियों की लाइन लगी थी, ये भी जाकर खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकलते गए, फरियादियों की लाइन लेकर लगी गए, फरियादियों की लिस्ट लेते गए, फरियाद सुनते जाते गए। जब शकुंतला देवी का नंबर आया तो शकुंतला ने भी अपनी फहरिस्त दे दी। जब उस पर्चे को हजरत औरंगजेब आलमगीर ने पढ़ा तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कंधे से चादर को उतारा और शकुंतला देवी के सर पे रख दिया और कहा, बेटी, तेरा लिबास ये नहीं गए, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर रहने वाली चीज है। जब इतना कहा, बेटी तू जा बनारस, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर आएगा। अब वो आ गई घर, डोली सज गई। इब्राहिम कोतवाल उधर अशरफियां बांट रहा था। वो पंडित कहने लगा, ओ बेटी, कहाँ है वो इंसानियत का बादशाह जिस पे तू फख्र करती थी? कहने लगी वो बेटी पंडित की, बाबा, जिस मोहब्बत से उसने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है कोई आए या ना आए, वो एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आ जाएगा। जब इतना सुना तो अच्छा देखते गए, डोली सज गई, भीड़ लगी है इब्राहिम कोतवाल के पास, अशरफियां लुटा रहा है। इतने में अचानक देखा एक कंबल ओढ़कर फकीर आया और आकर कहने लगा, हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, वो जमीन पे अशरफियां पड़ी गए, पैसे पड़े गए, उसे उठा लो। इब्राहिम कोतवाल से उस कंबल ओढ़े फकीर ने कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल, मैं वो नहीं हूँ जो जमीन से उठाकर तेरे पैसे ले लूं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हाथ में पैसे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, चलो खुशी का दिन है, जो लेना है ले लो। अपने झोले में हाथ डाला, झोले से अशरफिया निकाल कर उस फकीर की तरफ जैसे ही देने को हाथ बढ़ाया था, उस फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा, घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकना था, हंगामा हो गया मजमे में कि अरे एक फकीर कंबल ओढ़ के आया। उस फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है और जमाने वालों ने देखा, बनारस की धरती गवाह है, बनारस वालों ने देखा जब उस फकीर ने अपने चेहरे से कंबल को हटाया, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर न था, बल्कि वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर हाजिर हो गए थे। अल्लाहु समद, हजरत औरंगजेब आलमगीर आ गए और इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांधा हजरत औरंगजेब आलमगीर ने, तो पागल हाथियों के पांव में डलवा कर जंजीर दोनों तरफ दौड़ा दिया और बीच रास्ते पर चौराहे पर खड़वा दिया इब्राहिम कोतवाल को और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता है, लेकिन सुनो, औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात धर्म देखकर, मुंह देखकर फैसला नहीं करता, मजहब देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि औरंगजेब आलमगीर जब भी फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। याद रखना। लेकिन आज लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान
मुसलमान को मत छेड़ो, मुसलमान सब कुछ हमको गाली दो, मैं कहता हूँ हमें गाली दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। दिलवर भाई को गाली दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिरोज भाई को गालियां दो, ये कुछ नहीं कहेंगे, ये सिर्फ इतना कहेंगे हमें जितनी गालियां देना है दे दो, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि हम ये दिल और ये जान सब कुछ मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर हम कुर्बान करने को तैयार है। हमारे पास अगर कोई दौलत है तो वो इश्क़े मुस्तफा की दौलत है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ईमान की दौलत है। ईमान बचाओ। आला हजरत ने फरमाया जगह जगह ईमान के लुटेरे बैठे गए। बुजुर्गाने दीन के रोजे से करीब हो जाइए, उलमा से करीब हो जाइए। आला हजरत ने बताया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इस वजह से आप हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के करीब रहते हैं। आप हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के अक़वाल पे अमल करें, हुजूर की बातों पे अमल करें। आप यहाँ पे आए हैं इस नीयत से यहाँ से उठकर जाएं कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं नमाजें पढ़ूंगा। नमाज की पाबंदी कीजिए, सिर्फ तावीज़ के चक्कर में मत रहो। माँ बहनों, नमाज पढ़ो। अगर तू मकान में रहती है, बेनमाजी बनकर रहती है, तो याद रखना वो मकान तुझे काटने को दौड़ेगा। अगर झोपड़ी में रहती हो, नमक रोटी खाती हो, तू नमाज की पाबंदी कर। अपनी बेटियों से नमाज की पाबंदी करवा, अपने शौहर से नमाज की पाबंदी करवा। बाप भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो, और माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाजी बन जाए, घर के सारे लोग नमाजी बन जाएं। झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह नमाज की बरकत से सुकून की दौलत अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी करते रहो। नमाज छोड़कर 1000 जलसे में चले जाओ, याद रखिएगा कोई जलसे में जाना कबूल नहीं होगा। माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहो। हजरत दिलवर शाही साहब के बिला तशरीफ ला चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरी बातें यहीं तक थी, मेरा वक्त भी हो गया है। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहबे, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक बताओ और हाथों को उठाकर बताओ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहबे, और झूम कर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कोई खामोश न रहे, यहाँ से लेकर वहां तक। कमेटी वाले भी अपने हाथों को उठा लें और पूरा मजमा झूम कर बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।